आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं आज उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के महेवा ब्लॉक में पहुंचा हूं, जहां पर विगत कई दिनों से एक प्रकरण चल रहा है। यहां की रसूखदार विधायिका सावित्री कठेरिया द्वारा डॉक्टर को एक अपशब्द से जो है उनसे टिप्पणी की गई, उनसे सवाल जवाब किया गया। उनका फोन चल रहा था, नहीं चल रहा था, लगा था, नहीं लगा था, क्या लगा था, लेकिन जिस भाषा शैली का प्रयोग किया गया उस भाषा शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, जो कि बिल्कुल एक अमानवीय कृत्य है। इस तरीके के कृत्य की वजह से चहुओर उनकी निंदा हो रही है और इस निंदा की वजह से ये प्रकरण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सारे जितने भी डॉक्टर हैं, सभी में जिला चिकित्सालय से लेकर के जितने भी चिकित्सक हैं, भारी रोष व्याप्त है। उसी रोज को देखते हुए सारे चिकित्सकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद काली पट्टी बांध करके कार्य किया। तो आज हम जो है उन्हीं से जो पीड़ित हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर के साथ इस तरीके की जो भाषा का प्रयोग किया गया। और अभी उसके बाद एक खबर ये भी आ रही है कि अध्यक्ष ने कहा है कि हम उसको शासकीय कार्यवाही करने के लिए हम ऊपर तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन उसके उपरांत फिर एक खबर आ गई। खबर ये आई कि जो है उन पर घूसखोरी का आरोप है। क्या आरोप है, तो आइए जानते हैं उन्हीं के मुंह से कि क्या है पूरी खबर। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे दर्शकों को परिचय दें। मैं डॉक्टर यतेंद्र राजपूत, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य महेवा जी। तो क्या प्रकरण हुआ है जो हमारे सुनने में आया है कि यहाँ पर विधायिका जी ने अभद्र तरीके से बात की, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है और काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या पूरा प्रकरण आपके साथ हुआ? विधायक जी महोदय द्वारा 3:15 बजे फोन आया जी, और उन्हीं मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में क्यों डाल दिया, रेफर क्यों नहीं किया, जबकि मैं किसी का नंबर ब्लैकलिस्ट में नहीं डालता हूँ। और काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। और जो रेफर की बात कर रही थी वो 1 बजे ही रेफर हो चुका था। तो किस मरीज को लेकर के ये इतनी बात बढ़ गई? क्या मतलब मामला क्या था कि मरीज आपके यहाँ आया था, आपने उसको लिया नहीं, या उससे कुछ मांग जांच की बात हुई है? क्या है प्रकरण, क्या था? मरीज पुलिस द्वारा आया था मेडिकल करवाने। हाँ, जिसका 12:40 पे मेडिकल स्टार्ट हुआ, 1 बजे उसे रेफर कर दिया गया। 1 बजे रेफर कर दिया गया। हाँ। तो फिर ये घूस की जो बात चल रही है, ये बिल्कुल निरर्थक है, गलत है। तो आप पर जो आरोप लगाया जा रहा है ये कि आप जो है घूसखोरी की बात चल रही है कि जब से ये आपका ऑडियो वायरल हुआ है, अब आपके द्वारा हुआ है, किसके द्वारा हुआ है वो तो संज्ञान में नहीं आया, लेकिन विधायिका जी भी इस समय बहुत ज्यादा रुष्ट हैं और वो ये कह रही है कि अगर मेरे विधायक होने का मतलब क्या रह जाता है कि जब कोई घूसखोरी करता है तो हमारे डांटने का अधिकार है। तो इस पर आप बताइए। देखिए, एक तो मैं मेडिकल नहीं करता हूँ, मैं अधीक्षक हूँ, मैं मेडिकल नहीं करता। जो मेडिकल करते हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं, ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर, वो करते हैं। और वो अपने इस काम के लिए स्वतंत्र होते हैं और वो जो लिखते हैं वही उन्हें न्यायालय में बयान करना होता है। इसके लिए अधीक्षक इसमें किसी तरह से बाध्य नहीं होता। और वो जो मेडिकल हमारे डॉक्टर सुमित कुमार द्वारा किया गया, मैं उस टाइम उपस्थित नहीं था, मैं क्षेत्र में एक जांच करने गया था। इसीलिए जब 3 बजे विधायिका जी का फोन आया तो मुझे इस प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं थी। इसीलिए मैंने उनसे पूछा कौन सा है, क्या है। उनसे भी पूछा था कि कौन सा प्रकरण है, क्या है, किसको रेफर करना है, पहले हमें यदि कुछ है तो बताइए, मैं कराऊं। लेकिन वो तो ऑलरेडी ही 1 बजे रेफर हो चुका था। तो इस प्रकरण को लेकर के आप न्यायालय जाएंगे या आप सुलह करेंगे, या जो इस समय जो आपके पक्ष में चिकित्सक लोग हैं जो वो भी पक्ष में उतरे हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और एक जो है
एक संदेश क्या देना चाहेंगे कि आपको इस प्रकरण से आहत जो हुए हैं उसको किस तरीके से, आपको जो ठेस लगी है, आपके सम्मान को जो ठेस पहुंची है, तो वो किस तरीके से इसका हल निकाला जा सकता है? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि कोरोना वॉरियर्स में सबसे बड़ा रोल इस समय डॉक्टर का है। अगर डॉक्टर ही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो महामारी चल रही है, इस महामारी से हम लोग निजात पा पाएंगे, हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। तो इस समय आपकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके अंदर जो आप आहत हुए हैं, उस आहत से आप किस तरीके से संतुष्ट होंगे, कुछ आप जो है अपने शब्दों में कहें। जो मेरा मान सम्मान, जो हमारा मान सम्मान गया, वो हमें वापस मिले जी, यही हम आशा करते हैं। और इसी के लिए मैंने जो भी मतलब डीएम साहब को ज्ञापन दिया या काली पट्टी वाले काम कर रहे हैं, यही चाहते हैं कि हम लोगों का मान सम्मान रहे, और बिना मान सम्मान के काम करना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, हमारा आखिरी और एक अंतिम सवाल ये है कि विधायिका जी के द्वारा जो आप सबको शब्द कहे गए, जो बेबुनियाद हैं या व्यवहारिकता में वो नहीं आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आप पर बेहद गंभीर आरोप घूसखोरी के लगाए हैं। इसके लिए आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक उन तथ्यों में सत्यता है या इस तरीके का एक भय का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है जिससे आपको कार्य करने में व्यवधान आए? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो है इस बात का स्पष्टीकरण दें कि आप पर जो घूसखोरी का आरोप लग रहा है इसमें कहां तक सत्यता है या आप अपना बचाव किस तरीके से करना चाहेंगे, आप ये बताएं। मैं एक अधीक्षक और अधीक्षक के साथ ही होता है, और अधीक्षक के अंदर में जो भी कर्मचारी आता है ना, वो अपना अपना काम करता है। और मेरे अब्सेंस में यदि कोई भी जूनियर कोई भी कर्म करता है, कोई गलत काम करता है, पैसे लेता है, कुछ भी करता है, अगर मेरे संज्ञान में आता है तो मैं तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, और वो कार्रवाई ऊपर अपने उच्च अधिकारियों को। अभी तक आपने इस तरीके की किसी पर कोई कार्रवाई की है अपने जूनियर के ऊपर? हाँ, कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में एक मामला आया था रिश्वत का डॉक्टर मनोज गौड़ का, तो मैंने तुरंत ही उनके खिलाफ कार्रवाई की और उससे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, जिससे उनके खिलाफ उच्च अधिकारियों द्वारा पूरी कार्रवाई हो सकेगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि द्वेष भावना से चलते हुए उन्होंने आप पर इस तरीके का आरोप लगवाया हो? बिल्कुल, क्योंकि अधीक्षक मेडिकल करता ही नहीं है, और जो भी करते हैं ड्यूटी डॉक्टर करते हैं। और हमेशा भाई यदि मेरी प्रेजेंट नहीं रह सकती, क्योंकि अधीक्षक तो कई काम होती है, मीटिंग्स होती हैं, क्षेत्र में भी जाना होता है, तो पूरी तरह से सीएससी पे नहीं होता है, और ड्यूटी डॉक्टर होते हैं वो हमेशा रहते हैं। अगर मेरे एब्सेंस में अगर कोई कुछ करता है तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी तो नहीं बनती है। यदि हमें पता चलता है तो मैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेता हूँ और तुरंत कार्रवाई करता हूँ। तो अभी इस प्रकार का अभी और कोई नया प्रकरण तो अभी नहीं आया? नहीं, अभी कोई, इसके बाद से अभी कोई नया प्रकरण नहीं आया। डॉक्टर यतेंद्र कुमार राजपूत, जो इस समय सीएचसी अधीक्षक हैं, और इनका ये कहना है कि हमें सरकार से, न विधायक से, न किसी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान बरकरार रहे, क्यों कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारा पब्लिक रिलेशन इस तरीके का होता है कि हमारे पास हमने जाति, धर्म, मजहब देख करके हम उसका इलाज नहीं करते। हम उसका इलाज करते हैं तो सिर्फ एक रोगी समझ करके। लेकिन जब मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव होता है तो मुझे गहरी पीड़ा होती है। और इस तरीके के जो उनके साथ चिकित्सक हैं, उनका भी यही कहना है कि ये जो घटना घटी है ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर
कोई इस तरीके का निदान निकले जिससे हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर, इनका सम्मान बचा रहे। कैमरामैन अनिल राज के साथ मैं आर के दुबे, धन्यवाद।